नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा सलीम खान और जावेद अख्तर की। वो इसलिए कर रहा हूं कि अभी जो एंग्री यंग मैन जो वेब सीरीज आया है अभी, जिसे आपने देखा होगा, इस पर एक हालांकि वीडियो मैं कर चुका हूं, लेकिन इसके बाद कई इंटरव्यू आए हैं जिसमें एक सलीम खान का एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने ये बताया है, जो मैंने कल ही पढ़ा, कि जावेद अख्तर ने उनसे जोड़ी तोड़ने का फैसला क्यों किया ये उन्हें अभी तक मालूम नहीं है। ये भी कहा उन्होंने कि उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं और दुआ सलाम होती रहती है, लेकिन जो बात की तलखी है वो सामने उजागर होती है उससे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि शायद पूरी बात सलीम खान भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत चर्चा में है कि जावेद अख्तर ने जोड़ी तोड़ने का फैसला क्यों किया है। ये सुपरहिट जोड़ी थी, इसने दीवार जैसी फिल्म दी, शोले जैसी फिल्म दी, लेकिन आखिर क्या पड़ी थी जावेद अख्तर को कि अपनी इस जोड़ी को तोड़ दें। तो दोस्तों, ये जो मैंने चर्चा सुनी है, और मैंने अकेले नहीं सुनी है, ये एक एस्टैब्लिश तथ्य की तरह है। हालांकि किसी ने अभी इसके पुश नहीं किया है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कही जानी चाहिए, अनुमान के आधार पर भी कही जाती हैं, कि जावेद अख्तर अपने आप को गीतकार के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उन्हें लगा, लोगों का कहना है कि उनको लगा कि अब बहुत हो गया, बहुत डायलॉगबाजी हो गई, बहुत डायलॉग लिख दिए, बहुत संवाद लिख दिए थे, क्योंकि वो जानिसार अख्तर के पुत्र हैं, तो उनको लगा कि एक शायर के रूप में, एक शायर का बेटा हूँ, तो बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म उद्योग में अपने आप को एक गीतकार के रूप में एस्टैब्लिश करूँ, जो उन्होंने कर भी लिया आगे चल करके। उन्होंने कई सुपरहिट गीत लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बात लगभग एक इनोसेंट आदमी की तरह कह रहे हैं सलीम खान की, उनको मालूम नहीं है। मालूम उनको भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी शाइस्तगी भी दिखाता है, और ये बात कहने में शायद एक आरोप लगे जो वो कहना नहीं चाहते। तो कई बार आदमी को लगता है कि अगर मैंने जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, अगर मैंने वो अपने मुंह से वो बात कह दी तो एक आरोप की तरह लगेगा। लेकिन जो बॉलीवुड के इतिहास को जानते हैं या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं बॉलीवुड के, उनको तो ये मालूम होना चाहिए कि आखिर जावेद अख्तर को मिला क्या। जब उनको कुछ मिला होगा या मिलने की संभावना आएगी तभी तो उन्होंने जोड़ी तोड़ी थी, क्योंकि सफल जोड़ी कोई ऐसे नहीं तोड़ता है। तो ये सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी टूटी, और इसमें कोई शक नहीं कि जावेद अख्तर ने उसके बाद भी एक नया मुकाम बॉलीवुड में स्थापित किया, और जो सलीम खान नहीं कर पाया शायद, क्योंकि सलीम गीतकार नहीं थे सलीम खान, और जावेद अख्तर की नसों में एक शायर का खून बह रहा था, और वो सफल गीतकार बन गए। तो आदमी अगली मंजिल पाना चाहता है, दूसरी मंजिल पाना चाहता है, तो इसलिए छोड़ता है। हाँ, सलीम खान ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर अमिताभ बच्चन चाहते तो ये जोड़ी शायद नहीं टूटती। लेकिन अमिताभ बच्चन चाहते या नहीं चाहते, ये तो कयासबाजी की बात हो गई, क्योंकि अगर कोई आदमी फैसला कर चुका है तो किसी बड़े स्टार के इंटरवेंशन या उसके हस्तक्षेप करने के बावजूद वो फैसला बदलता नहीं। हो सकता है अमिताभ कहते तो कर भी देते, मैं नहीं जानता, लेकिन जब दिल में कोई चीज़ लग जाती है, दिल में कोई आग लग जाती है, तो जल्दी नहीं बुझती। और जावेद अख्तर के दिल में गीतकार बनने की आग लग चुकी थी, तो वो चल पड़े उस पर। अब ये तो आज की जिसको कहते हैं कयासबाजी है, खाम ख्याली है कि अमिताभ ऐसा चाहते, लेकिन कोई किसी पर दबाव क्यों बनाता। बहरहाल ये सब कयासबाजी की फिल्में हैं, कयासबाजी की बातें हैं, लेकिन जो बात चर्चा में रही है वो बात मैंने आपके सामने कह दी कि चूँकि जावेद अख्तर गीतकार बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात जो है एक फैसला किया कि अब डायलॉग राइटिंग और ज़्यादा नहीं। तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट लिखें, और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात कही है या जावेद अख्तर के प्रशंसकों को लगे कि मैंने गलत बात कही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच।